Good morning, students. Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। वॉइस आ रही है बेटा सही? वॉइस ठीक है बेटा? आवाज आ रही है आपको? यस सर। स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है बेटा? यस सर। ओके ओके ओके। The topic I am going to discuss today is pure virtual function. कल हमने बात की थी आई थिंक वर्चुअल फंक्शन की। आज हम बात करेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन, ये एग्जामिनेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What is the difference between virtual function and pure virtual function, or explain pure virtual function like this. I am going to start with the topic. The first step is the definition part. How to define the content, that one is too much important. The topic is pure virtual function. Screen visible है बेटा? यस सर। This one is the topic, pure virtual function. सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन लिखने से पहले मैं एक बेसिक बात बताना चाहता हूं कि वर्चुअल फंक्शन, जैसे ही हम वर्चुअल फंक्शन की डिजाइनिंग करते हैं, वर्चुअल फंक्शन बनाया मैंने, वर्चुअल फंक्शन हम कहां पे बनाते हैं? क्लास में, इनसाइड क्लास। इज इट ओके? इनसाइड क्लास, और इसके इनसाइड जो पब्लिक डिक्लेरेशन है, पब्लिक के इनसाइड यहां पे हम वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं। इज इट ओके? इज इट क्लियर? पब्लिक के इनसाइड हम वर्चुअल फंक्शन डिजाइन करते हैं क्लासेस में, इनसाइड क्लास। और अगर मैं प्योर वर्चुअल फंक्शन की बात करूं, प्योर वर्चुअल फंक्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले ये बात करूंगा, उसके बाद हम डेफिनेशन पॉइंट पे आएंगे। वर्चुअल फंक्शन में जो बॉडी है इसकी, वो हम पब्लिक के इनसाइड ही बनाते हैं। देयर इज नो नीड टू डिजाइन विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन। यहां पे बच्चा बात कर सकता है कि सर स्कोप रेजोल्यूशन हम यूज कर सकते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन को यूज करके हम आउटसाइड इसको बना सकते हैं। बट वर्चुअल फंक्शन जो होते हैं, वर्चुअल फंक्शन की बॉडी इनसाइड द पब्लिक डोमेन, जो क्लास के इनसाइड पब्लिक डोमेन है, उसी में हम इसकी बॉडी बनाते हैं वर्चुअल फंक्शन में। अगर हम इसकी बॉडी आउटसाइड बना दें विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन, तो उसको हम प्योर वर्चुअल फंक्शन बोलते हैं। कंटेंट क्लियर हो गया बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं? सर रिपीट करियो। अगर पब्लिक के इनसाइड, जैसे मैंने यहां पे एक क्लास बना ली, क्लास यहां पे मेंशन कर दिया मैंने ए, उसके बाद पब्लिक, पब्लिक के इनसाइड यहां पे वर्चुअल फंक्शन बना दिया। इज इट ओके? यहां पे वर्चुअल फंक्शन डिजाइन कर दिया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दी, उसके बाद सेमीकोलन। इज इट ओके? ये क्लास का कंटेंट था। अब वर्चुअल फंक्शन की जो बॉडी है, मींस डिक्लेरेशन प्लस बॉडी। अगर बॉडी यहां पे डेवलप की है, मींस वर्चुअल फंक्शन, उसके बाद जो इसके कंटेंट हैं, इसके जो पैरामीटर्स हैं, या इसके मेथड्स हैं, या डिक्लेरेशन है, जो भी इसके इनसाइड करना है मैंने, तो यहीं पे डिजाइन कर दिया।
तो इसको हम वर्चुअल फंक्शन बोलते हैं। अगर ये कंटेंट मैं आउटसाइड द क्लास यहां पे डिजाइन करूं, वर्चुअल फंक्शन की डिक्लेरेशन यहां पे हो और इसकी बॉडी आउटसाइड हो, आउटसाइड द क्लास डिक्लेरेशन, तो इसको हम बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। इज इट ओके? यस सर। अगर इनसाइड मैं इसकी बॉडी डिजाइन कर दूं तो इसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल। अगर आउटसाइड डिजाइन करूं तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्योर वर्चुअल। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, उसके बाद और कंटेंट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, अब डेफिनेशन में क्या है? इट इज द टाइप ऑफ फंक्शन which has only function declaration, only function declaration inside public domain of class। इसी की मैंने बात की है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओनली फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन की डिक्लेरेशन है, नॉट द बॉडी। बॉडी इज डिफाइंड outside the scope of class। Is it okay? तो इसकी बॉडी है वो आउटसाइड द स्कोप ऑफ क्लास हम डिफाइन करेंगे। पता चल गया बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? ये कंटेंट क्लियर हो गया, डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करें। डेफिनेशन क्लियर है? इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शन which has only function declaration inside the public domain class, domain of class। जो इसकी बॉडी है वो आउटसाइड होगी, इसको हम बोलते हैं प्योर वर्चुअल। अगर इनसाइड हो तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल। अगर इनसाइड है देन इट इज कॉल्ड वर्चुअल। इज इट ओके? करें बेटा नेक्स्ट प्रोसीड। यस सर। उसके बाद डिफरेंट केसेस हैं इसके। केस नंबर 1, मैंने यहां पे क्या किया, एक क्लास बना ली। सबसे पहले आप प्रोग्राम की ही बात करते हैं। प्रोग्राम, कोई भी एक प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। सबसे पहले मैंने हेडर फाइल्स बना ली। हेडर फाइल्स जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी, हैश इंक्लूड iostream। इज इट ओके? उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, नेम स्पेस हमने यूज कर ली स्टैंडर्ड। ये नेम स्पेस का कंटेंट आ गया। फर्स्ट पॉइंट आ गया हेडर फाइल, उसके बाद आ गया नेम स्पेस। उसके बाद हम बात करेंगे बेस क्लास की। क्लास की डिजाइनिंग होगी। यहां पे मैंने एक क्लास बना ली, क्लास कैपिटल के, कोई भी एक, ए इज बेस क्लास। मैंने एक बेस क्लास डिजाइन कर ली। उसके बाद इसके इनसाइड क्या किया, कुछ वेरिएबल्स ले लिए। प्राइवेट, प्राइवेट के इनसाइड मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंट एक्स, उसके बाद फ्लोट वाई, फ्लोट वाई, ये दो वेरिएबल्स ले लिए। उसके बाद क्लास के ही इनसाइड मैंने क्या किया, पब्लिक में मेथड यहां पे डिक्लेयर कर दिया वर्चुअल
void, यहां पे लिख दिया get, उसके बाद virtual void display, इज इट ओके? उसके बाद ब्रैकेट कर दी क्लोज, उसके बाद सेमीकोलन। अब जो मैंने क्लास बनाई है, अगर मैं क्लास की डिजाइनिंग की बात करूं तो क्लास के इनसाइड मैंने क्या किया, एक डोमेन ली प्राइवेट, एक डोमेन ली पब्लिक, इज इट ओके? एक प्राइवेट एक पब्लिक। प्राइवेट के इनसाइड मैंने वेरिएबल्स ले लिए और पब्लिक के इनसाइड मैंने मेथड्स को डिक्लेयर कर दिया, बट मेथड विद वर्चुअल कीवर्ड, इज इट ओके? ये क्लियर है बेटा? यस सर। यहां पे मैंने एक क्लास ली, क्लास के इनसाइड प्राइवेट में मैंने वेरिएबल्स ले लिए, 2 वेरिएबल्स आर देयर एंड 2 मेथड्स आर देयर। बट मेथड्स में डिफरेंस क्या है, पहले हम मेथड बनाते थे void get एंड void display, इसके साथ मैंने इन एडिशन टू दैट यहां पे वर्चुअल मेंशन कर दिया, और इसकी बॉडी इनसाइड यहां पे नहीं बनाई, आउटसाइड बॉडी बनाएंगे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्योर वर्चुअल, इज इट ओके? अगर मैं बॉडी इसकी यहीं पे बना देता तो ये वर्चुअल बन जाता, मींस फिर हम इसको वर्चुअल फंक्शन बोलेंगे। नाउ इट्स नोन एज प्योर वर्चुअल बिकॉज बॉडी इज डिफाइंड आउटसाइड द स्कोप ऑफ क्लास। पता चल गया बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? कंटेंट क्लियर हो रहा है या नहीं? कंटेंट बेटा क्लियर है? अगर हम बॉडी Yes, sir. इनसाइड, अगर Yes, बॉडी sir. इनसाइड बनाते हैं तो वर्चुअल, अगर आउटसाइड बनाएंगे तो प्योर वर्चुअल। अब इसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप, अब प्योर वर्चुअल फंक्शन की बॉडी कैसे बनाएंगे हम? हमने एक क्लास बना ली आउटसाइड, कोई भी क्लास एक बना लो, कोई भी एक डिजाइनिंग कर लेते हैं आउटसाइड। यहां पे क्या किया हमने, क्लास, यहां पे क्लास बना ली बी और यहां पे लिख दिया पब्लिक ए। क्या मीनिंग हुआ बेटा इसका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बी इज चाइल्ड ऑफ ए, इज इट ओके? पहले हमने क्लास बनाई थी ए, अब मैंने क्या मेंशन कर दिया, क्लास बी, उसके बाद कॉलन, उसके बाद पब्लिक ए, इट मींस बी इज चाइल्ड ऑफ ए। इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूं। इसके बाद इसमें ले लिया मैंने पब्लिक के इनसाइड, यहां पे मेंशन कर दिया लॉन्ग इंट और यहां पे लिख दिया रोल नंबर। उसके बाद करेक्टर, करेक्टर के इनसाइड मैंने मेंशन कर दिया नेम, इसका साइज दे दिया 20। उसके बाद पब्लिक के इनसाइड पब्लिक, इसके इनसाइड यहां पे मेंशन कर दिया void get, उसके बाद मेंशन कर दिया void display, इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. अब स्टार्टिंग में मैंने क्या मेंशन किया था, अगर मैं क्लास की रेपिटेशन करूं, यहीं पे मेंशन कर देते हैं क्लास ए। क्लास ए हमने कैसे बनाई थी, पब्लिक, यहां पे आई थिंक पब्लिक नहीं था, यहां पे प्राइवेट था, यहां पे प्राइवेट मेंशन करो, प्राइवेट, और यहां पे भी प्राइवेट, वेरिएबल्स को प्राइवेट में ले लो, प्राइवेट। उसके बाद यहां पे हमने मेंशन किया था इंट एक्स, उसके बाद फ्लोट वाई, इज इट ओके? यहां पे हमने मेंशन किया था पब्लिक, पब्लिक के इनसाइड हमने मेंशन किया था वर्चुअल, वर्चुअल के बाद void, फिर गेट, ये मेंशन किया था। यहां पे वर्चुअल, उसके बाद void डिस्प्ले, इज इट ओके? उसके बाद ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ये हमारी थी पेरेंट क्लास।
हेलो सर। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। आई थिंक सम इलेक्ट्रिक कट इज देयर, उसकी वजह से शायद प्रॉब्लम आ गई थी। एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. ओके ओके ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब यहाँ पे हमने जो मैं बात कर रहा था, एक पेरेंट क्लास की बात कर रहा था, उसके बाद मैंने चाइल्ड क्लास की बात की। पेरेंट क्लास में हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास बना ली, क्लास ए, उसके इनसाइड, प्राइवेट के इनसाइड दो Finish होरी। Finish हो रही। क्या बोल रहे हो बेटा? सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? Yes, sir. जस्ट ए मिनट। अब देखो बेटा, विजिबल है? Yes, sir. sir. ओके ओके ओके। मैं पेरेंट क्लास की बात कर रहा था। पेरेंट क्लास में हमने क्या किया, एक क्लास बना ली ए, उसके इनसाइड हमने वेरिएबल्स ले लिए प्राइवेट में, इंट एक्स एंड फ्लोट वाई। उसके बाद पब्लिक डोमेन में हमने क्या किया, वर्चुअल वॉइड गेट और वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले, दो मेथड्स ले लिए विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल कीवर्ड। वर्चुअल कीवर्ड हमने यूज किया यहाँ। उसके बाद क्लास बी कॉलन पब्लिक ए, इसका मीनिंग क्या है कि बी इज चाइल्ड ऑफ ए। उसके बाद प्राइवेट डोमेन में हमने क्या किया, लॉन्ग इंट में हमने रोल नंबर ले लिया। उसके बाद करेक्टर नेम डिक्लेयर कर दिया, मींस स्ट्रिंग ले ली यहाँ पे। उसके बाद पब्लिक डोमेन में हमने क्या किया, वॉइड गेट एंड वॉइड डिस्प्ले। इज इट ओके? यहां तक क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करें। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है बेटा? No, sir. ओके। अब नेक्स्ट कंटेंट हमने क्या किया, यहां पे वॉइड, उसके बाद ए, स्कोप रेजोल्यूशन, यहां पे कर दिया गेट। उसके बाद इसकी बॉडी है जो, उसको एम्प्टी छोड़ दिया। वॉइड ए, यहां पे कर दिया गेट। इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस वन इज बॉडी ऑफ गेट मेथड ऑफ क्लास ए। इज इट ओके? इज इट ओके? बॉडी ऑफ गेट मेथड ऑफ क्लास ए। और ऐसे ही हमने सेकंड बना लिया, वॉइड ए, उसके बाद यहां पे कर दिया डिस्प्ले, इसको भी एम्प्टी छोड़ दिया। यहां पे मेंशन किया हमने बॉडी ऑफ डिस्प्ले मेथड ऑफ क्लास ए। इज इट ओके? क्लियर हो गया बेटा क्या कर रहा हूं मैं? क्लास ए से जो गेट मेथड है उसकी बॉडी ये मैंने एम्प्टी छोड़ दी। उसके बाद सेकंड डिस्प्ले, ये भी एम्प्टी छोड़ दिया। ये प्रैक्टिकल जब मैं करूंगा उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये एम्प्टी मैंने क्यों छोड़ा है, इसका रीजन क्या है। इज इट ओके? ये Yes, sir. मैं क्वेश्चन मार्क लेके चलता हूं यहाँ पे कि इसको एम्प्टी क्यों छोड़ा गया। जैसे ही मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे इसको एग्जीक्यूट करूंगा फिर हमें पता चलेगा कि इसको एम्प्टी क्यों छोड़ा गया है। उसके बाद हमने क्या किया, जो क्लास बी बनाई थी उसका कंटेंट उठा लिया, वॉइड
यहां पे मैंने मेंशन किया बी, उसके बाद गेट। अब इसका क्या मीनिंग है? गेट मेथड ऑफ चाइल्ड क्लास बी, जो चाइल्ड क्लास है उसका गेट मेथड। यहां पे मैंने एंट्री करवा ली यूजर की तरफ से, यहां पे मेंशन कर दिया सी आउट, एंटर रोल नंबर, यहां पे मेंशन कर दिया एंड लाइन। इज इट ओके? सी एन में यहां पे हमने मेंशन कर दिया रोल नंबर, उसके बाद सी आउट, एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का नेम एंटर कर दिया यहां पे, उसके बाद एंड लाइन, और यहां पे सी एन, यहां पे लिख दिया नेम। इज इट ओके? ये हमारा गेट मेथड हो गया। गेट मेथड के बाद हमने क्या किया, जो सेकंड कंटेंट है, सेकंड कौन सा मेथड था बेटा? सेकंड मेथड Display, sir. डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्या होना चाहिए? बोथ द कंटेंट शुड बी डिस्प्लेड। अब सेकंड मेथड हमने बना लिया, void, यहां पे मेंशन किया हमने बी, उसके बाद डिस्प्ले। इज इट ओके? यहां पे मैं मेंशन करूंगा डिस्प्ले मेथड ऑफ चाइल्ड क्लास बी। यहां पे डिस्प्ले मेथड हमने यूज कर लिया। सी आउट, सबसे पहले हमने मेंशन किया यहां पे रोल नंबर, रोल नंबर हमने डिस्प्ले करवा लिया, यहां पे मेंशन कर दिया आर एन, उसके बाद सी आउट, न्यू लाइन, यहां पे मेंशन कर दिया नेम। इज इट ओके? यहां पे हमने रोल नंबर और नेम डिस्प्ले करवा दिया। अब हमारे पास पेंडिंग कंटेंट क्या है? मेन फंक्शन। इज इट ओके? Yes, sir. अब मेन फंक्शन की स्क्रीन विजिबल है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। इलेक्ट्रिक सिग्नल का कोई इश्यू? मेन फंक्शन में हमने क्या किया? इंट मेन, और मेन में क्या होना चाहिए बेटा बताओ? मेन फंक्शन में क्या होना चाहिए? मेन फंक्शन पे यहां पे क्या होना चाहिए बता सकते हो? यहां पे मैं क्वेश्चन मार्क डालने लगा हूं। यहां पे इनसाइड क्या क्या होना चाहिए पहले ये बताओ, उसके बाद प्रोसीड करते हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास का। ऑब्जेक्ट की क्रिएशन होगी। यहां पे मैंने क्या किया, एक चेंज कर दी, यहां पे क्लास ली ए, उसके बाद इसका एक पॉइंटर बना लिया। इज इट ओके? पॉइंटर टू क्लास ए। इज इट ओके? मैंने कल बात की थी सभी स्टूडेंट से कि मैं पॉइंटर के ऊपर कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। पॉइंटर्स, कल मैंने बात की थी। Yes, sir. पॉइंटर्स किसी ने कल स्टडी किया कि पॉइंटर्स क्या होते हैं? अगर मैं पॉइंटर, एरे ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर अर्थमेटिक, पॉइंटर टू पॉइंटर, अगर मैं 2 स्टार्स डाल दूं तो इसका क्या मीनिंग होता है? अगर डबल स्टार डाल दूं, डबल स्टार पीटीआर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर मैं पॉइंटर अर्थमेटिक की बात करूं तो इसका मीनिंग क्या है? अर्थमेटिक, क्या पॉइंटर के थ्रू हम एडिशन कर सकते हैं? क्या पॉइंटर के थ्रू हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये काम कर सकते हैं?
पॉइंटर का मीनिंग क्या होता है। अगर मैंने एरे डिजाइन किया, एरे और पॉइंटर में आपस में कोई रिलेशनशिप है या नहीं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉइंट हाईलाइट करने होंगे हमें। ये पॉइंट्स हमें क्लियर होने चाहिए सो दैट वी कैन क्रैक द एग्जामिनेशन। इज इट ओके? Yes, sir. जो आज का आपका कंटेंट है, आपने क्या करना है, पॉइंटर को स्टडी करना है कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर इन C++, सो दैट आई कैन डिस्कस। अदरवाइज डिस्कशन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं होगी। अगर आप स्टडी करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इज इट ओके? थोड़ा अपने लेवल से स्टडी करो, उसके बाद मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करवा दूंगा। मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि पॉइंटर्स कैसे वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। इज इट ओके? अब हमने एक क्लास ली बी, ये हमारी पेरेंट क्लास थी। पेरेंट क्लास ये थी हमारी चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास में हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इज इट ओके? पेरेंट क्लास का एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया, चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको मैंने पॉइंटर में सेव कर दिया। इसका क्या मीनिंग हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मैंने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट यहां पे क्रिएट किया है उसको सेव कर दिया मैंने पॉइंटर में। इट मींस आई एम एग्जीक्यूटिंग गेट एंड डिस्प्ले मेथड एज प्योर वर्चुअल। इज इट ओके? जो गेट मेथड है, अगर मैं डायरेक्टली बी के थ्रू उसको कॉल करूंगा तो इसका मीनिंग क्या है कि इट्स अ सिंपल मेथड। यहां पे देखो जो हमने डिजाइनिंग की थी, ये कंटेंट था। क्लास ए में मैंने वर्चुअल डिक्लेयर किया है, वही मेथड है वॉइड गेट, बट यहां पे मैंने सिंपल मेथड डिक्लेयर किया है। अगर इस मेथड को मैं क्लास ए के थ्रू चलाता हूं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये प्योर वर्चुअल फंक्शन की तरह एक्ट करेगा। इज इट ओके? पता चल गया क्या बोल रहा हूं मैं? आई एम एग्जीक्यूटिंग दीज मेथड थ्रू क्लास ए। क्लास ए के थ्रू मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं, इसीलिए मैंने क्या किया, यहां पे एक पॉइंटर डिजाइन कर लिया और क्लास बी का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। ये ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के एड्रेस को क्लास ए के पॉइंटर के एड्रेस के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहा हूं। अब जो कॉलिंग होगी, मैं पॉइंटर के थ्रू कॉलिंग करूंगा। पॉइंटर के थ्रू कॉलिंग किया मैंने, यहां पे डाल दिया गेट, उसके बाद पीटीआर, उसके बाद मैंने कर दिया डिस्प्ले। इज इट ओके? इसको ट्राई करके देखें, Yes, sir. प्रोग्राम को ट्राई करें बेटा। Yes, sir. ओके, इसको हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा प्लेटफॉर्म है देव सी का, उसमें इसको ट्राई करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं वेदर इट एग्जीक्यूट्स और नॉट, इसकी एग्जीक्यूशन होती है या नहीं। एक और पॉइंट है यहाँ पे, जो पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये देखो यहाँ पे इसकी बॉडी एम्प्टी छोड़ दी मैंने। एम्प्टी छोड़ने का मीनिंग क्या है, बेसिकली मैं यहाँ पे एक डिक्लेरेशन कर रहा हूं, नथिंग एल्स। इसको गो थ्रू कर रहा हूं। बेसिकली ये यहाँ पे कौन से कंटेंट आएंगे, जो कंटेंट मैंने वर्चुअल फंक्शन के थ्रू बी में डिजाइन किए हैं, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसीलिए मैंने इसको एम्प्टी छोड़ा है, अदरवाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी। इसको ट्राई करके देखते हैं प्रोग्राम को। एक नई फाइल बनाते हैं, इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे। प्योर वर्चुअल डॉट सीपी। बताओ स्टार्टिंग में कंडीशन कौन कौन सी थी? स्टार्टिंग में कंडीशन कौन कौन, स्टार्टिंग का पॉइंट क्या था बेटा? सबसे पहले हमने क्या किया था?
बताओ बेटा स्टार्टिंग पॉइंट। इंक्लूड, एम आई ऑडिबल, आयोस्ट्रीम, पार्टिसिपेट किया करो क्लास में। उसके बाद यूजिंग, बोलो बेटा, नेम स्पेस सर। नेम स्पेस स्टैंडर्ड। आपको भी याद हो जाएगा अगर पार्टिसिपेट करोगे। क्लास, इसके बाद भी क्लास ए, क्लास ए के इनसाइड हमने क्या बनाया था, प्राइवेट, प्राइवेट के इनसाइड इंट, एक्स एंड फ्लोट वाई। ये कहीं पे हमने यूज नहीं किया इसको, जस्ट डिक्लेरेशन की है। मेथड्स को हम यूज कर रहे हैं। पब्लिक, पब्लिक के इनसाइड मैंने यहां पे मेंशन कर दिया वर्चुअल, वर्चुअल के बाद यहां पे वॉइड, उसके बाद गेट। इज इट ओके? ये कंटेंट हमने डिक्लेयर किया था। उसके बाद वर्चुअल, वर्चुअल के बाद वॉइड, उसके बाद डिस्प्ले। इज इट ओके? यस सर। ये हमारी बेस क्लास हो गई। उसके बाद हमने क्लास डिजाइन की कैपिटल बी। कैपिटल बी के बाद यहां पे हम लिखेंगे पब्लिक, बोलो बेटा, पब्लिक ए। इसका मीनिंग क्या हुआ? बी इज चाइल्ड ऑफ ए। चाइल्ड ऑफ ए। आपने एग्जामिनेशन में करना है। अगर आप रेपिटेशन करोगे, मेरे साथ एग्जीक्यूट करोगे, तो आपका काम बनेगा फाइनल एग्जामिनेशन में। अदरवाइज इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में ट्विस्टिंग बहुत होती है कि अगर इसको ऐसे कर दे तो क्या होगा, ऐसे कर दे क्या होगा। जनरली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर। चेंजेस के बारे में वो बात करते हैं कि अगर इसको चेंज कर दो तो कैसे ये एग्जीक्यूट होगा। प्राइवेट, इसके बाद हमने यहां पे किया लॉन्ग इंट, यहां पे हमने रोल नंबर मेंशन कर दिया। आप इंटीजर में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कैरेक्टर, यहां पे हमने नेम, इसका एक साइज दे दिया, लेट अस से 20। इज इट ओके? इसके बाद पब्लिक, पब्लिक डोमेन में हमने क्या किया, यहां पे वॉइड गेट, उसके बाद जो सेकंड था वॉइड डिस्प्ले। ये मेथड ले लिया मैंने। आप कोई भी कंटेंट यहां पे ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, कोई भी कंटेंट यहां पे। बस ये ध्यान रखना, जो मेथड हमने यहां पे यूज किया है, ये देखो वॉइड गेट, गेट वही मेथड यहां पे होना चाहिए। इज इट ओके? यहां पे हमने कीवर्ड यूज करना है वर्चुअल, यहां पे हमने कीवर्ड वर्चुअल यूज नहीं करना। इज इट ओके? पता चल गया बेटा क्या बोल रहा हूं? मेथड शुड बी सेम, ये मेथड सेम होना चाहिए। जो मेथड यहां पे डिस्प्ले किया है वही मेथड यहां पे, बिकॉज मैंने सेम मेथड को वहां पे इनहेरिट करना है। पता चल गया बेटा? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, नेक्स्ट स्टेप क्या था, बोलो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद हमने क्या किया था, बोलो बेटा। इसके बाद वाला स्टेप क्या था? यहां पे हमने लिया था वॉइड ए, उसके बाद गेट, और इसकी बॉडी को एम्प्टी छोड़ दिया था। इज इट ओके? उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया था, वॉइड ए डिस्प्ले का कंटेंट, इसको भी हमने एम्प्टी छोड़ दिया था। इज इट ओके? ये कंटेंट किया था हमने, ये देखो प्रोग्राम में ये कंटेंट था वॉइड ए गेट। यहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है। अब क्वेश्चन मार्क का आंसर शायद आपको मिल गया होगा, बिकॉज यहां पे मैंने एग्जीक्यूशन की है उसके थ्रू, पॉइंटर के थ्रू। अब मैंने सेकंड जो क्लास थी वॉइड बी,
इसमें मैंने मेथड उठा लिया, कौन सा मेथड, गेट, और इसके इनसाइड सी आउट के थ्रू मैंने एंट्री करवा ली जो भी एंट्री की रिक्वायरमेंट है। एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का नेम, यहां पे एंड लाइन क्लियर हो रहा है बेटा, CN, यहां पे नेम। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके ओके बेटा। एंटर, यहां पे हमने एंटर कर दिया रोल नंबर, रोल नंबर की एंट्री, यहां पे एंड लाइन, उसके बाद CN, यहां पे रोल नंबर, हमने रोल नंबर की एंट्री कर दी। अब करवाना है इसको डिस्प्ले, वॉइड बी, उसके बाद डिस्प्ले आउट, और यहां पे मैंने कंटेंट को डिस्प्ले करवा दिया। सबसे पहले नेम, एंड लाइन, उसके बाद सी आउट, देन रोल नंबर। इज इट ओके? कोड क्लियर हो रहा है बेटा? कैसे कोड हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, whether this one is clear or not? यहां तक कोई डाउट? ये क्लियर हो गया बेटा? यस सबसे पहले हमने क्लास ए, उसके बाद क्लास बी, उसके बाद एम्प्टी बना दिया गेट एंड डिस्प्ले क्लास ए का, सो दैट वी कैन गिव द बेस टू द प्रोग्राम। उसके बाद हमने जो चाइल्ड क्लास थी उसका गेट मेथड, उसकी बॉडी बना दी। उसके बाद जो डिस्प्ले मेथड था वो बना लिया। नाउ वन थिंग इज पेंडिंग, दैट इज मेन फंक्शन। इज इट ओके? मेन फंक्शन में हमने क्या किया, मेन फंक्शन की क्या रिक्वायरमेंट थी बेटा, बताओगे? मेन फंक्शन में हमने क्या किया था, बोलो बेटा? मेन फंक्शन के इनसाइड हमने क्या किया था, जो बेस क्लास थी उसका पॉइंटर बनाया। यस। उसके बाद जो चाइल्ड क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया था। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस है वो पॉइंटर मींस पॉइंटर टू ए, उसमें सेव कर दिया, सो दैट वी कैन गिव यूज ऑफ वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन। और यहां पे हमने क्या किया, पॉइंटर के थ्रू हमने किसको कॉल किया, बोलो बेटा? गेट को कॉल करेंगे। यस सर। और सेकंड कंटेंट कौन सा था, इसके थ्रू डिस्प्ले। हमने डिस्प्ले को कॉल किया। यस। के बाद रिटर्न 0। अब इसको सेव किया, अब सेव करके देखते हैं कि एरर कौन कौन सी है, अगर कोई एरर है। ओके, एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट टू फील्ड, रोल नंबर लेट अस से 23, यू कैन डिस्प्ले द कंटेंट। इज इट ओके? प्रोग्राम क्लियर हो गया बेटा या नहीं? यस सर। ओके 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 बेटा। अब जो कल का हमारा कंटेंट है वो क्या है, क्या करना चाहिए हमें कल, बताओ? मुझे लगता है पॉइंटर्स डिस्कस करने चाहिए या नहीं? यस पॉइंटर्स इन सी प्लस, मैं इसकी बात करूंगा कल, पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस। इज इट ओके? यस सर। यस सर। हाँ, उससे पहले मैं क्या चाहता हूं आपकी तरफ से कि आप सभी स्टूडेंट्स पॉइंटर्स को सीरियसली स्टडी करें आज, कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, जो भी आपको क्लियर होता है। इसकी डेफिनेशन हो सकती है, एरे ऑफ पॉइंटर की बात हो सकती है, पॉइंटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है,